प्यारे दोस्तों, शब कद्र की नमाज आपको किस तरीके से पढ़नी है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस वीडियो आगे जरूर शेयर करें। सबसे पहले आप इस नमाज को अदा करने का वक्त समझ लीजिए। यह जो रात 21वीं रात है, 23 रात है, 25वीं और 27वीं और 39वीं रात को आती है। इन 5 रातों में ईशा की नमाज और तरावीह से फारिग होने के बाद आप इन नफिल नमाज को अदा कर सकते हैं। जो हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वह ईशा और तरावीह की नमाज के बाद इस नफिल नमाज को अदा करें, और जो हमारी बहनें हैं वह भी ईशा की नमाज के बाद इन नफिल नमाज को अदा कर सकती है। जब भी हम कोई नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो सबसे जरूरी होता है उसकी नियत का तरीका। इस नफिल नमाज की नियत आपको बिल्कुल इसी तरीके से करनी है। नियत वैसे तो दिल का इरादा है। अगर आप सिर्फ यह सोच लेंगे कि हम 2 रकात शबे कद्र की नफिल नमाज अदा कर रहे हैं या लैलतुल कद्र की नमाज अदा कर रहे हैं, तब भी आपकी नियत अदा हो जाएगी, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। आप ईशा और तरावीह की नमाज से फारिग हो जाने के बाद जा नमाज पर खड़े हो जाए। जा नमाज पर खड़े होकर इस तरीके से नियत करें। 2-2 रकात करके आपको यह नफिल नमाज अदा करनी है। तो आपको 2 रकात नफिल नमाज की ही नियत करनी है। जैसे नियत की, मैंने 2 रकात नमाज नफिल शबे कद्र की, वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। अब एक मर्तबा आप सना पढ़ेंगे, सुबहान कल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व ताबार कसमुका व ताला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। एक मर्तबा बस इसे आपको पढ़ना है। आपकी स्क्रीन पर भी आपको यह लिखा हुआ दिख रहा होगा। उसके बाद एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ना है, यानी अलहम्दु शरीफ। उसके बाद जो चारों कुल आते हैं, यानी सूरह इखलास, सूरह नास, सूर फलक, सूरह काफिरून, इनमें से कोई एक सूरह भी आपने पढ़ लेनी है। उसको एक मर्तबा पढ़ लीजिए। उसके बाद अल्लाहू अकबर कहते हुए रुकू में आ जाए। रुकू में आप 3 बार या 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियाल अजीम पढ़े। फिर आप रुकू से उठेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदह पढ़ेंगे, रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर आप अल्लाहू अकबर कहते हुए सीधा सजदे में आ जाएंगे। सजदे में आप 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियाल आला पढ़ेंगे। फिर अल्लाहू अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। फिर अल्लाहू अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। अब दोबारा से फिर से आप लोगों ने 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियाल आला पढ़ेंगे। फिर अल्लाहू अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब यहां आपको बहुत ख्याल रखना है। दूसरी रकात में खड़े होते ही एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ना है, यानी अलहम्दु शरीफ। फिर एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़ना है, या चारों कुल में से कोई एक सूरह पढ़ सकते हैं। फिर अल्लाहू अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएंगे। रुकू में पहले की तरह 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियाल अजीम पढ़ेंगे। फिर आप समी अल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना वलकल हमद कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाहू अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएंगे। सजदे में जैसे अभी बताया, यानी 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियाल आला पढ़े और अल्लाहू अकबर कहकर बैठ जाए। यानी जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, जैसे हम सजदा करते हैं, सेम उसी तरह सब कुछ करना है। फिर दोबारा अल्लाहू अकबर कहकर सजदे में जाए। दोबारा सजदे में आने के बाद 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियाल आला पढ़े और अल्लाहू अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाए। जैसे ही आप कायदे में बैठ, आप एक बार अत्तहियात पढ़े, उसके बाद दरूदे इब्राहिमी पढ़े, दुआएं मासूरा पढ़े, रब्बना आतेना पढ़े और सलाम फेर ले। यहां पर आपकी 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हुई। अब आपके दिमाग में यह सवाल आता होगा, हमें इस रात में कितनी रकात नफिल नमाज अदा करनी है? तो इसका जवाब यह है कि यह जो मैंने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका अभी आपको बताया है, यह आपकी मर्जी है। आप इस रात में 2-2 रकात करके जितनी चाहे उतनी रकात अदा कर सकते हैं। यहां पर यह नहीं है कि 6 रकात पढ़नी है, 12 रकात पढ़नी है, 20 रकात पढ़नी है। आपकी मर्जी के ऊपर यह डिपेंड करता है कि आपको कितनी नमाज पढ़नी है, कितनी नफिल नमाज पढ़नी है। लेकिन कम से कम 2 रकात शबे कद्र की नफिल नमाज जरूर अदा कर ले। अब यहां पर जब इबादत की बात आती है, तो जब आप ये 2 रकात नफिल नमाज अदा कर ले, उसके बाद आप जा नमाज पर बैठे रहे। अब यहां पर कुछ इबादत आती है जो आपको करना जरूरी है। नफिल नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आप बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा करेंगे,
किस तरीके से करना है बहुत ध्यान से समझो। जहाँ नमाज पर आप बैठे हो, तस्बीह आपके हाथ में है, शुरू में 3 मर्तबा दरूदे पाक पढ़े, फिर बिस्मिल्लाह पढ़े। बिस्मिल्लाह को 786 मर्तबा पढ़ना है, फिर आखिर में 3 मर्तबा दरूदे पाक पढ़ना है। जब इतना वजीफा आपका मुकम्मल हो जाए, उसके बाद अल्लाह से अपनी नेक और जायज़ हाजतों के लिए दुआ मांगे। लेकिन अभी इबादत मुकम्मल नहीं हुई, उसके बाद आप अस्तगफार की एक तस्बीह पढ़ेंगे। अस्तगफिरुल्लाह 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 करके आप 100 मर्तबा इसे पढ़ेंगे। अगर पूरी दुआ पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबिन व अतूबु इलैह, इसको पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास वक्त बच जाए तो जितना हो सके आप दरूदे पाक पढ़े, और इसका सवाब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दे। जब आप इतना काम कर लें, उसके बाद आप जितनी चाहे उतनी दुआएं मांगे। उम्मुल मोमिनीन हजरते आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती है, मैंने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शबे कद्र का इल्म हो जाए तो क्या पढ़े? तो फरमाया गया, इस तरह दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी अल्लाह बेशक तू माफ़ फरमाने वाला है और मुफी देना पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ़ फरमा दे। काश हम रोज़ाना रात ये दुआ कम से कम एक बार ही पढ़ लिया करें कि कभी तो शब कद्र नसीब हो जाएगी, और 27वीं शब को तो यह दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपने 2 रकात नफिल नमाज अदा कर ली, भले आप कुछ ना करें, लेकिन आप इस दुआ को जितना हो सके उतना पढ़ लें। खासकर 27वीं शब को आप याद रखें, इस दुआ को पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलना है। हजरत सैयदना इस्माइल हक की तफसीर रूहुल बयान में यह रिवायत नकल करते हैं, जो शब कद्र में इखलास नियत से नवाफिल पढ़ेगा, उसके अगले पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम जब रमजानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन आते तो इबादत पर कमर बांध लेते, उनमें रातें जागा करते और अपने अहल को जगाया करते। हजरत सैयदना इस्माइल हक की नकल करते हैं कि बुजुर्गाने दीन इस अशरे की हर रात में 2 रकात नफल शबे कद्र की नीयत से पढ़ा करते थे। बाज अकाबीर से मंकुल है कि जो हर रात 10 आयात इस नीयत से पढ़ ले तो इसकी बरकत और सवाब से महरूम ना होगा। तो दोस्तों, इस रात आप खूब इबादत कीजिए, हर एक दुआ हर एक वजीफा आप कीजिएगा, खासकर 27वीं शब को। तो जो नमाज नफील का तरीका शबे कद्र का हमने बताया है, अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु वालेकुम, अल्लाह हाफिज।